जी हां, धामी का मास्टर स्ट्रोक। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सालों से चला आ रहा परिसंपत्ति विवाद अब सुलझ गया है। लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर गए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की और बैठक के दौरान परिसंपत्ति विवाद पर सहमति बन गई है। इतना ही नहीं, दोनों सरकारों के बीच सभी विवादों पर भी सहमति बनी है। चुनाव से ठीक पहले परिसंपत्तियों का विवाद सुलझने से सरकार से लेकर संगठन काफी खुश है। हालांकि विपक्ष अभी भी खुश नहीं है। उनका कहना है कि बीजेपी ने जानबूझकर परिसंपत्ति विवाद मामले को लटकाए रखा ताकि चुनाव में इसका लाभ मिल सके। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच पिछले 21 सालों से चले आ रहे परिसंपत्ति विवाद मामले का आज निस्तारण हो गया। इस विवाद को सीएम धामी ने सुलझाने का दावा किया और लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर गए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड से जुड़े विभिन्न विषयों पर बात की। बैठक के दौरान परिसंपत्ति विवाद पर सहमति बन गई। इतना ही नहीं, दोनों सरकारों के बीच सभी विवादों पर भी सहमति बनी है। सीएम धामी ने बताया करीब 20,000 करोड़ की परिसंपत्तियों का विवाद सुलझ गया है, जिसके तहत वन विभाग, सिंचाई विभाग, परिवहन विभाग सहित विभिन्न विभागों की 20,000 करोड़ की परिसंपत्तियों का विवाद सुलझा लिया गया। वार्ता के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 15 दिनों में सभी लंबित मामलों का निस्तारण हो जाएगा और सीएम योगी ने बहुत शांति से सभी बातें सुनी हैं। बैठक में सभी मुद्दों पर सहमति बनी है। जो मुद्दे बचे हैं वे भी जल्द सुलझा लिए जाएंगे। 2013 की आपदा के बाद पूरा परिसर पूरी तरह से खराब हो गया था, काफी उसको नुकसान हो गया था, जीर्ण अवस्था में आ गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के कारण से आज 400 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं वहाँ पर चल रही है। 225 करोड़ की योजनाओं का काम पूरा हो गया है। पहले चरण का, दूसरे चरण का काम चल रहा है, तीसरे चरण का काम प्रारंभ होने वाला है। बद्रीनाथ धाम में अभी 250 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हो गई है, उसका भी मास्टर प्लान बन गया है। कुमाऊं क्षेत्र में एक एम्स हमारा ऋषिकेश में खुला था, एक एम्स हमारा जो है उधमसिंह कुमाऊं क्षेत्र में खुलने वाला है। इसी प्रकार से जमुना पार्क परियोजना, वहाँ की जो लंबे समय से एक लंबी योजना थी, उस योजना को भी बड़ी स्वीकृति मिली है। टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन जो बिल्कुल बॉर्डर पर भारत नेपाल सीमा पर है, सामरिक रूप से, भौगोलिक रूप से अति महत्वपूर्ण रेल लाइन, जिसके लिए लंबे समय से मांग चल रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको भी स्वीकृति प्रदान की। ऐसे बहुत सारे काम चल रहे हैं। हमारे सामने अभी चुनाव से ज्यादा ये है कि जो काम हमारे चल रहे हैं उन सबको धरातल पर उतारें, उन सबको पूरा करें, जिनके शिलान्यास हुए उनको लोकार्पण तक ले जाएं। जो योजनाएं हमारी प्रारंभ होगी उन योजनाओं को हम जल्दी से जल्दी करें। बैठक में जो मुद्दे सुलझना बाकी है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चंपावत में 389 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड को हस्तांतरित होनी है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चंपावत में 351 आवासीय भवन यूपी से मिलने हैं। कुंभ मेला की 687.575 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई विभाग को हस्तांतरित होनी है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग को पुरानी ऊपरी गंगनहर में वाटर स्पोर्ट्स की सशर्त मंजूरी दी जानी है। यूएस नगर में धौरा, बैगुल और नानक सागर जलाशय में पर्यटन और जल क्रीड़ा से पहले परीक्षण कराया जाना है। यूपीसीएल को बिजली बिलों का 60 करोड़ का बकाया देना है। अब सरकार तो इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है, जबकि विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। साथ ही सरकार की परिसंपत्ति विवाद को सुलझाने के दावों को सिर्फ हवा-हवाई बता रहा है। ने कहाँ सुलझा है, किसने कहा सुलझा है? कह रहे हैं वो, कहने से होता है। मुख्यमंत्री तो बहुत कुछ कह रहे थे। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 24,000 लोगों को हमने नौकरी दे दी। मुख्यमंत्री का वही तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी का मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा था जब उन्होंने ये कहा था कि मैं बातें कम करूंगा, काम ज्यादा करूंगा। और ठीक उसके उलट काम कुछ नहीं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। 20,000 करोड़ की परिसंपत्तियां का मामला उन्होंने सुलझा दिया। बताएं क्या सुलझा दिया उन्होंने? मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हरिद्वार में जो अलकनंदा होटल है, क्या वो ले लिया उन्होंने वापस? वो उसका आदेश हो गया? क्या वहां पर जो नहर है, जो सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियां हैं, वो क्या हमें मिल गई हैं? क्या चंपावत में जो सिंचाई विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड के राज्य के अंदर संपत्तियां हैं, वो क्या उत्तर प्रदेश को मिल गई हैं? ये सब खाली बेमतलब की बातें कर रहे हैं। चुनाव है, चुनाव में ये उसी प्रकार है जिस प्रकार 1,25,000 करोड़ कितना आ गया था वो इन्वेस्टमेंट, इतना कुछ आ गया था ना।
बस आज वो जीरो है, कुछ नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार परिसंपत्तियों का राग अलाप कर चुनाव में वोट बटोरना चाहती है। जो सरकार पिछले 5 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार में है, वो सरकार परिसंपत्तियों के विवाद को सुलझाने में एक कदम नहीं चल पाई है। आप देख सकते हैं कि तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने गलत समझौता करके हमारे बीच में ये परिसंपत्तियों का विवाद खड़ा किया। अब सरकार के पास केवल चुनाव में जाने के लिए 2 महीने बच गए हैं, तो उनको परिसंपत्ति की याद आ रही है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 महीने में 5.5 हेक्टेयर जमीन का मामला जो हरिद्वार में है उसको सुलझा लेगी? क्या परिवहन का विवाद सुलझ जाएगा? क्या हमारे डैम, टिहरी डैम हो, बनबसा डैम हो, कालागढ़ हो, बाजपुर डैम हो, इनकी मामले सुलझा लिए जाएंगे? क्या आवासीय कॉलोनी का जो मुद्दा है वो सुलझा लिया जाएगा? तो आप देख सकते हैं कि इस सरकार के बस का कुछ नहीं है। केवल सरकार इस वक्त अपना आकर्षण पैदा कर रही है वोटों के लिए, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर उत्तराखंड के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। देखना होगा कि आगे की कार्रवाई कब तक पूरी की जाती है, साथ ही अन्य लंबित परिसंपत्ति मामलों पर कब तक सहमति बनती है, इस पर भी सबकी निगाहें बनी रहेंगी। इसके साथ ही इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव में जरूर भुनाएगी। सवाल ये है कि जनता परिसंपत्ति विवाद सुलझाने का फायदा बीजेपी को चुनाव में देगी। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। जी हाँ, तो आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं कि क्या ये परिसंपत्ति विवाद जो आज सुलझ गया है, इसे धामी का मास्टर स्ट्रोक माना जाए। उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड राज्य अलग हुआ, उसके बाद से ही ये परिसंपत्ति का विवाद जो है वो चला आ रहा है। तमाम जब कांग्रेस की सरकार रही तो हरीश रावत ने भी कोशिश की कि परिसंपत्ति विवाद जो है उसे सुलझा लिया जाए। भाजपा की तरफ से भी कोशिश की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में समन्वय नहीं बैठ पाया और ये परिसंपत्ति विवाद इतने समय से चलता आ रहा है। बात अगर हम करें उत्तर प्रदेश की, तो कभी भी चुनाव में उत्तर प्रदेश में ये राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा परिसंपत्ति, लेकिन उत्तराखंड के लिए ये हमेशा से एक राजनीतिक मुद्दा रहा है और इसीलिए हम लगातार ये भी कह रहे हैं कि क्या ये धामी का मास्टर स्ट्रोक है। हालांकि विपक्ष अभी भी खुश नहीं है और उनका ये साफ कहना है कि बैठकें तो होती रहती है, कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना चाहिए। चर्चा हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सीमा डोरा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। हमारे साथ पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ नेता यूकेडी से जुड़ चुके हैं और नवीन प्रशाली जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत में करूंगी पीसी थपलियाल जी आपसे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का ये जो परिसंपत्ति विवाद है जो 21 सालों से चला आ रहा है, बहुत बार बातें हुई, बैठकें हुई, लेकिन कुछ भी हल नहीं निकल पाया। कुछ कुछ चीजों में कह सकते हैं कि कुछ चीजें हुई भी, लेकिन कुछ बहुत जो अहम मुद्दे थे वो नहीं हो पाए। आज पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को क्लियर किया है। जब योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि जो विवाद थे वो अब खत्म हो गए हैं, कुछ मुद्दे हैं जिन पर 15 दिन बाद आगे चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये मामला बहुत गंभीर है और इसकी गंभीरता को शायद है कि भारतीय जनता पार्टी के ये बौने नेता नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इन्हीं के नेताओं के द्वारा एक जो षड्यंत्र, एक गड्ढा जो हमारे लिए खोदा गया उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में, और वो एक्ट बन चुका है और वो एक्ट इतना मजबूत बन गया है कि उसका सुधार अगर कोई कर सकता है तो केंद्र की संसदीय प्रणाली ही कर सकती है, क्योंकि उन्होंने ही एक संवैधानिक अधिकार जो हमारा था उस पे उन्होंने घात लगाई है। उस पे एक सवाल, इस सवाल को लेकर इस समय हम सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे खड़े हैं और हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार उत्तर प्रदेश ने छीना है, हमारे पावर प्रोजेक्ट यानी हमारी टिहरी डैम की बिजली उत्तर प्रदेश खा रहा है, तो तमाम और पावर प्रोजेक्ट की भी वो खा रहा है। तो इसको क्यों हमारा अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार हमारा बनता है, आज हमारा पूरा सिंचाई का नियंत्रण हरिद्वार से उत्तर प्रदेश कर रहा है, क्यों कर रहा है? आपने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा है। राजनीतिक मुद्दा बन भी नहीं सकता, क्योंकि बेचारे उत्तराखंड ने 1 इंच भर फायदा नहीं उठाया उत्तर प्रदेश से, जबकि हम उत्तर प्रदेश के अभिन्न अंग रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश ने जो हमारे पीठ पे धोखा किया है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, और पहले हम ये सोचते थे कि देखो कहां 80 MP की उत्तर प्रदेश और 5 MP का उत्तराखंड, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन के आया तो हमें ऐसा आशा की किरण लगी कि हमारा पहाड़ी आज वहां का मुख्यमंत्री है और वो हमारी इस पीड़ा को समझेगा, और इसको बड़ी उत्साहपूर्ण ढंग से त्रिवेंद्र रावत जी ने इसको उठाया था। और इस धामी जी तो आधे घंटे की मीटिंग करके तेज तरार आदमी है, शब्दों का जाल बुनना उनको आता है,
कि किस तरह से उत्तराखंड के भोली वाली जनता को फंसाना है। लेकिन हकीकत यह है कि जब त्रिवेंद्र रावत और उनकी हमारे योगी आदित्यनाथ जी की लास्ट टाइम जो बैठक हुई थी, उस समय केवल अलकनंदा, जो अभी कांग्रेस के नेताजी को भी नहीं मालूम था पूर्ण रूप से कि अलकनंदा उस समय ट्रांसफर कर दिया, इन्होंने छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश ने बोला कि अच्छे अलकनंदा तुम्हारा जो पर्यटन आवास है इसको तुम ले लो, लेकिन इसकी एवज में हमें जमीन दो। और वही गंगा किनारे में वो अपना एक नया पर्यटक आवास बना रहे हैं और पुराना हमारे मत्थे पे 21 साल में नोच नाच के हमारे मत्थे पे टिका दिया है। अब आई बारी सिंचाई विभाग की, जो अभी बातें कर रहे हैं कि वन विभाग की अलाना फलाना, ये सारा जो जैसे लिपस्टिक वर्क नहीं होता कि वो नहर का काम वो दे दिया हमने। हमारे जो आज जो मछली के तालाब है वहां पे उधम सिंह नगर में, वहां पे आज उत्तर प्रदेश के माफियों का थपलिया जी, आपकी प्रतिक्रिया मैंने यहाँ पे समझने की कोशिश करी है कि कहीं ना कहीं आप अभी भी नाखुश हैं क्योंकि जो अहम मुद्दे हैं आपको लगता है कि उन पर चर्चा नहीं की गई है। नवीन प्रशाली जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज जो पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जो इतने लंबे समय से संपत्ति विवाद चला आ रहा था वो अब आखिरकार सुलझ गया है। छोटे भाई ने जाके विनम्रता के साथ बड़े भाई से हक मांगा तो मिल गया। नवीन प्रशाली जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, अपनी बात को पूरा करिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि बड़े भाई छोटे भाई की मुलाकात तो ठीक है, लेकिन जो पिछले 5 साल से यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही थी, जिसके भरोसे भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही थी, वो एक कदम भी नहीं चल पाई। अब जब चुनाव में केवल 2 महीने का समय आ गया है और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की हार बिल्कुल निश्चित है, तो एकदम से धामी जी ने लखनऊ की दौड़ लगाई और एक स्टेटमेंट दे दिया कि हमने परिसंपत्ति का मामला सुलझा लिया है। ये एक स्टेटमेंट में नहीं सुलझती, उसका रोड मैप क्या है, कितनी संपत्तियां कहाँ, क्या, अगर कोई डॉक्यूमेंट वो दिखाते मुख्यमंत्री तब समझ में आती कि इसमें क्या हुआ है। फिर कहते हैं बाकी 15 दिन बाद सुलझा लिया जाएगा। ये 15 दिन ही जो है, इसमें एक सस्पेंस है। आप देखते हैं कि धामी जी वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा था कि देवस्थानम बोर्ड का मामला 30-31 अक्टूबर तक सुलझ जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इनका विरोध हुआ, आज तक भी मामला लटका हुआ है। तो ये परिसंपत्ति मामला ऐसे ही लटका रहेगा। अगर इस सरकार को काम करना था तो पिछले 5 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार है, ये बहुत काम कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब चुनाव को देखते हुए सारी बंदर दौड़ भाग हो रही है, इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलना है। उत्तराखंड की जनता में एक आकर्षण पैदा करना है कि हम दौड़ भाग कर रहे हैं ताकि जनता भ्रमित हो, इनको वोट दे। लेकिन जनता समझदार हो चुकी है, वो 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के रंग ढंग देख चुकी है। तो इन्होंने कुछ भी नहीं सुलझाना मामला, ये उलझाना है, उलझाने के लिए लखनऊ गए हैं। जिस दिन धामी जी परिसंपत्तियों की लिस्ट के साथ सारी डिटेल के साथ जनता को दिखाएंगे और उसका हमें मिलने लग जाएगा, तब हम मानेंगे क्या ये हुआ है। क्या इन 2 महीनों में या इन 15 दिनों में धामी जी 5-5.5 हजार हेक्टेयर जमीन का मामला सुलझा लेंगे? क्या ये जो मछली के तालाबों का मामला सुलझा लेंगे? जो डैम हमारे टेहरी डैम, कालागढ़, बनबसा, आपका जो सारे इन डैमों का बाजपुर का डैम है, इनका मामला सुलझ जाएगा। 351 आवासीय कॉलोनी है, इनका मामला सुलझ जाएगा। उत्तर प्रदेश हमारे साथ धोखा कर रहा है। अभी एक प्रवक्ता कह रहे थे कि पुराना गेस्ट हाउस हम पर थोप के नए गेस्ट हाउस की जमीन हमसे ले लिए। वो इतनी चतुराई से काम कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं हमारा काम हो रहा है। तो जनता जनार्दन है, 2-3 महीने की बात रहेगी है, जनता जरूर सबक सिखाएगी भारतीय जनता पार्टी को इस कृत्य के लिए। ठीक है सीमा जी, अपनी बात को पूरा करिए। अब आप बताइए, पुष्कर सिंह धामी का मास्टर स्ट्रोक है या जो विपक्ष कह रहा है वही सही है? यानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाला हाल है। कभी संतुष्ट नहीं होना, और जब दिख रहा है कि भाई सब कुछ हो रहा है तो इनको घबराहट हो रही है। पूरा मतलब जो 21 सालों में कुछ नहीं हो पाया, आज वो सब कुछ होने को आ रहा है, इनको खुश होना चाहिए। आपके प्रदेश के लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन आपको तो हमेशा सब कुछ बुरा बुरा दिखता है, क्योंकि काला चश्मा आपने पहना हुआ है नेगेटिविटी का, नकारात्मक सोच का, और आप हमेशा नकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो आप नहीं बढ़ पाएंगे। ये बात आप लिख लीजिए कि आप उत्तराखंड में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे बोलती हूँ, और मैं थपराल जी का बहुत सम्मान करती हूँ। थपराल जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर कुछ अच्छा हो रहा हो तो जरूर अपनी सकारात्मक सोच रखिए और आशीर्वाद दीजिए कि अच्छा हो जाए। जिसको आप लोगों ने, इतने आंदोलनकारियों ने इतनी मेहनत के साथ ये प्रदेश बनाया था और अटल जी का ये सपना था, उनका सपना साकार हो रहा है धीरे धीरे, और आप लोग भी इस पे आशीर्वाद दीजिए
नकारात्मक बात करिए कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं सकता, ये हो रहा है, कुछ तो हो रहा है ना, आगे भी हो जाएगा। चलिए ठीक है सीमा जी, आप यहाँ पर नेगेटिविटी की बात कर रही हैं, ठीक है, मैं समझ लेती हूँ कि एक जो इतने लंबे समय से एक विवाद चला आ रहा था, तो कहीं ना कहीं एक खुशी जो है वो दिखनी चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब नवीन प्रशाली जी विपक्ष में है, पीसी थपलियाल जी विपक्ष में है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे रिएक्ट करेंगे, ये स्वाभाविक है। लेकिन आप उनके सवालों का जवाब भी तो दीजिए कि जो टिहरी डैम की बात यहाँ पर नवीन प्रशाली जी और थपलियाल जी कर रहे हैं उसका क्या, या फिर जो काफी ये हेक्टेयर जमीन का जो मसला है इसका क्या क्या इन पर भी बात होगी, जो कोर्ट में फैसले चल रहे हैं उनका क्या, उनमें किस तरीके का समन्वय बैठेगा, क्या उत्तराखंड को इससे फायदा होगा? उत्तर प्रदेश को शायद फर्क ना पड़ता हो, लेकिन उत्तराखंड में फर्क पड़ता है लोगों को। जी बिल्कुल पड़ता है उत्तराखंड को बहुत चीजों की जरूरत है। उत्तर प्रदेश तो ऑलरेडी बहुत संपन्न प्रदेश है और बहुत पुराना है, बहुत कुछ है उनके पास, लेकिन हमको तो चाहिए। तो धीरे धीरे देखिए शुरुआत हुई है, आज सब कुछ लीक आउट नहीं करा कि हम क्या हमारे साथ क्या क्या चीजें हो गई, हमने ये बोला कि मामला सुलझ गया, आगे आपको पूरा मैप मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा और आप देख लीजिएगा कि क्या क्या चीजें सुलझी हैं और जो नहीं सुलझी उस पर आप अपने विचार दीजिएगा और आप अपनी एडवाइस भी दीजिएगा साथ में कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष का काम एडवाइस देना भी होता है। विपक्ष का काम खाली लड़ना नहीं होता, छुरा घोपना नहीं होता, पीछे से छुरियां चाकू चलाना नहीं होता, वो भी जो सरकार को चलाने में हकदार होते हैं। कौन कौन सी परिसंपत्ति किस रूप में हमें मिल गई जो आपको बोल दिया गया ना, आज बात हुई है ना, धीरे धीरे सब कुछ सामने आपके आ जाएगा, लागू हो जाएगी। आप किस तरीके से सब कुछ टिहरी डैम सुलझेगा, मामला किस तरीके से बछड़ी तालाब का मामला सुलझेगा, सारा कुछ आपको समझा दिया जाएगा कुछ समय बाद। जरा इंतजार करिए, आपका प्रदेश उन्नति कर रहा है। आज उत्तराखंड में आपको क्या मतलब है? उत्तराखंड तो आपका था ही नहीं, आप तो दिल्ली से आए, आपको तो वैसे भी मोहब्बत है नहीं उत्तराखंड से, आप क्या जान सकते हैं उत्तराखंड के बारे में? उत्तराखंड के बारे में थपलियाल जी जानते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ और उन्हीं को बोल रही थी। वैसे भी आप तो किसी काउंटिंग में हमारे आता ही नहीं हो, यू आर तो जस्ट नथिंग सर। आप दिल्ली संभाल लीजिए, दिल्ली में लोगों का जीना दूभर कर दिया आप लोगों ने, लेना दूभर कर दिया आप लोगों ने, बच्चे मरने के कगार पे आ गए और यहाँ तक कि सरकारी दफ्तर भी चलने लग गए। शर्मनाक बात है, आपको नहीं हो पाएगा, डांट लगा दी, आपको फिर भी शर्म नहीं आती। आप क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो उत्तराखंड में आने की उत्तराखंड बेवकूफ हमें ना चाहिए फ्री की विधि, लेकिन हमें ईमानदारी से हमारा हक चाहिए जो हमें मिल रहा है। नहीं चलेगी भारतीय जनता पार्टी पूरी घोषणा, एक भी घोषणा नहीं चलेगी। अगर आप ऐसी बात करेंगे तो फ्री की बिजली देने के दिल्ली में कब्जा कर लिया और सोच लिया कि आपने क्या करा कोरोना में, जनता जानना चाहती है, छोड़ दिया, लाशें लाइन लगा के लाशें जल रही थी। अगर गृह मंत्रालय बीच में ना था तो आप दिल्ली खत्म हो चुकी है आज। सीमा जी सुन लीजिए नवीन जी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। जनता जानना चाहती है, उत्तराखंड की प्रबुद्ध जनता जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री जी ने किन किन परिसंपत्तियों का निपटारा कर दिया है और किस रूप में कर दिया है। क्या हमारी जमीन उनको तो नहीं दे दी? पूरी लिस्ट आपके लिए तो निपटारा ऐसे भी हो सकता है, आज ही तो हुआ है, आपके लिए निपटारा ऐसे भी, हमारी जमीन उनको दे दो, निपटारा हो जाएगा। आप क्यों परेशान हो रहे? ये बात आप 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 2 महीने बाद पूछ सकते हैं। आज आप हल्ला नहीं, आपको सिर्फ प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए कि हाँ ये मामला सुलझा जो कांग्रेस की सरकार आई, किसी ने कभी कुछ नहीं सोचा कि ये चीज चलनी चाहिए थी। त्रिवेंद्र जी ने भी कोशिश करी, चलिए बहुत अच्छी बात है, और पुष्कर सिंह धामी जी ने तो करके दिखा दिया। तो दोनों ही हमारे नेता हैं, दोनों हमसे अलग नहीं है। तो अगर उन्होंने कोशिश करी और उन्होंने करके दिखा दिया और योगी जी ने साथ दिया, तो मैं तीनों को हेड्स ऑफ करती हूँ। आप सुनिए, योगी जी के भी सहारे के बिना या उनके भी सपोर्ट के बिना। चलिए ठीक है सीमा जी, तो फिर ये बताइए, योगी जी ने तो सुन ली, त्रिवेंद्र सिंह रावत जब गए थे तब क्यों नहीं सुनी थी? नहीं क्यों नहीं, उस समय कुछ चल रहा होगा मामला, आज सुलझ गया, आज बात प्रॉब्लम सॉल्व होगी उनके बीच की जो भी होगी। और इंसान का समझाने का अपना अपना तरीका होता है ना। पुष्कर सिंह धामी जी ने समझा दिया उनको, उसमें नेता तो वो भी हमारे थे ना, और उनका भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उनको समझा दिया था, पुराना गेस्ट हाउस हमें दे दो, नए गेस्ट हाउस की जमीन आपको दे देते हैं, तो हरिद्वार में दे दिया। आज ऐसी आपको पता लग गया, आपको पता लग गया सब कुछ कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। बिल्कुल, आपको आपकी करनी का हमें पता है, आपकी कारगुजारी का सब पता है कि हमारे आप क्या कर सकते हैं। पिछले 5 साल में हम भाजपा की नब्ज को जानते हैं, नुकसान में नहीं रहेगा जी। हम पिछले 5 सालों के कार्यकाल से भाजपा की नब्ज को जान गए हैं कि आप क्या कर सकते हैं। हमारे ही देश में उत्तर प्रदेश और दोनों में आप हमारी जमीन उनको दे के आ गए। परेशान मत होइए, मुख्यमंत्री धामी जी हमारी जमीन को उत्तर प्रदेश को दे के आ गए। अब बताइए, आपको तो वैसे भी सिर्फ मुख्यमंत्री धामी जी हमारी जमीन को उत्तर
प्रदेश को क्या लेके आए क्या हैं। करा आप लोगों ने? मुख्यमंत्री धामी जी लखनऊ जाके हमारी जमीन को, हमारी जमीन को उत्तर प्रदेश को दे आए हैं, हमारी जमीन को दे आए हैं उत्तर प्रदेश को। चुप ही रहिए आप। मैं कह रहा हूँ, आप कुछ नहीं, मैंने आपको बोला मैं कुछ नहीं सुनूंगी आपकी। अगर आपको जो लिस्टिंग चाहिए वो आपको मिल जाएगी, आपको यही चाहिए ना बस। आपका ये फैसला हो गया वहां पर कि हमारी जमीन आपने उत्तराखंड की जमीन उत्तर प्रदेश को दे दी है, जिस प्रकार पिछली बार आपने उनको नया गेस्ट हाउस। हम लोग पागल दिखते हैं ना आपको जो अपनी जमीन दे देंगे उत्तर प्रदेश को? आपको हम वो जनता डिसाइड करेगी, वो हमने जनता पर छोड़ दिया, वो जनता पर छोड़, सीमा जी ये जनता पर छोड़ दिया हमने, हम लोग में दिमाग थोड़ी ना ये है। हमने जनता पर छोड़ दिया है, वो तय करेगी भारतीय जनता पार्टी क्या है। 5 साल आप की क्यों 3 परेशान हो रहे? तो छोड़ दीजिए ना जनता पे, छोड़ लाइन दीजिए पर जनता लगता है, पे। लाइन पर आप बहुत बोलते हैं। समझदार है जनता। दिल्ली का मामला नहीं है कि आपने फ्री में बिजली दे दी और जनता चली गई। अब उत्तराखंड का मामला है, अब उत्तराखंड की उत्तराखंड जनता का है, मामला है, दिमाग अब बहुत तेज होता है उत्तराखंड का उत्तराखंड की मामला है। जनता का। सीमा जी, नहीं अब आने वाली उत्तराखंड का आपकी बातों मामला है। में बिल्कुल बिल्कुल आप नहीं सही बोल आएगी, रहे हैं। आप परेशान मत होइए। चलिए ठीक है, नवीन जी और सीमा जी बहस अभी आगे बढ़ाएंगे हम, और कांग्रेस प्रवक्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आगे उनसे भी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्या धामी का ये मास्टर स्ट्रोक है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच जो सालों से परिसंपत्ति का विवाद है वो सुलझ गया, हालांकि विपक्ष अभी भी सरकार को निशाने में ले रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस? नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमन, बोलो जुबान केसरी। कोविड महामारी के मुश्किल दौर में लोगों की सुरक्षा कवच बनी वैक्सीन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने इसी आवश्यकता को समझते हुए अपने नागरिकों के कोविड वैक्सीनेशन का 100% लक्ष्य पूरा किया। हिमालय के पहाड़ों के उस पार पहुंच करके लोगों के पास जाना इतना कठिन होता है, ये हम भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करना वाकई आप सब अभिनंदन के अधिकारी। उत्तराखंड राज्य में 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचा पाए, उनको वैक्सीन लगा पाए, और मुफ्त की वैक्सीन हमको उन्होंने दी है। इसके लिए मैं मोदी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमें खुशी है कि आज हमारे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, और लक्ष्य जो है कम से कम 3 महीने पहले हमने पूरा कर दिया है। राज्य में जारी दूसरी डोज की वैक्सीनेशन ड्राइव के अंतर्गत भी अभूतपूर्व कार्य करते हुए राज्य सरकार अपने लक्ष्य को जल्द पूरा करने वाली है। वैक्सीनेशन के इस शुभ कार्य में पूरी प्रतिबद्धता से समर्पित राज्य सरकार अपना 100% योगदान दे रही है। अपने नागरिकों को कोरोना के साए से मुक्त, सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन का अवसर सुनिश्चित करना उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता है। अगर आपने कोविड की पहली डोज लगवा ली है तो समय पर दूसरी डोज अवश्य लगवाएं। नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति हर कदम तैयार, विकास पथ पर बढ़ती उत्तराखंड सरकार।
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं धामी का मास्टर स्ट्रोक। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सालों से चला आ रहा परिसंपत्ति विवाद सुलझ गया है। लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर गए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की। बैठक के दौरान परिसंपत्ति विवाद पर सहमति बन गई है। इतना ही नहीं, दोनों सरकारों के बीच सभी विवादों पर भी सहमति बनी है। चुनाव से ठीक पहले परिसंपत्तियों का विवाद सुलझने से सरकार से लेकर संगठन काफी खुश है। हालांकि विपक्ष अभी भी खुश नहीं है। उनका कहना है कि बीजेपी ने जानबूझकर परिसंपत्ति विवाद मामले को लटकाए रखा ताकि चुनाव में इसका लाभ मिल सके। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। जी नमस्कार। राजेंद्र जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? परिसंपत्ति विवाद जो इतने दिनों से चला आ रहा था, माना जा रहा है कि अब यह सुलझ गया है? नहीं, अभी जबानी जमा खर्च के आधार पे तो मैं इसे सुलझावा नहीं मानूंगा जी। जब तक दोनों राज्यों के प्रतिनिधि अधिकारी एक कॉमन एजेंडे पे नहीं पहुंचते हैं। परिसंपत्तियों का निस्तारण, आदान प्रदान, एक्सचेंज एक ऑर्डिनेंस नहीं बनता है, एक उसका जो है लिखित प्रारूप नहीं होता है, तब तक इसे कैसे मान लिया जाए? ये तो हवाई जबानी जमा खर्च है कि साहब सहमत हो गए और लेना देना कुछ है नहीं और विवाद झुकाते हूँ। सीमा डोरा जी, राजेंद्र जी की बात का जवाब देंगे आप? देखिए, वो जो बोल रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही बोल रहे हैं। विपक्ष है तो वो तो ऐसा बोलेंगे, लेकिन हम भी तो आपको कह रहे हैं कि सुलझ गया और जल्दी आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नहीं सीमा जी, ये कहने की बात नहीं है। ये जो भी विवाद का जो निस्तारण होगा वो ऑन डॉक्यूमेंट होगा, जबानी जमा खर्च से नहीं चलेगा कि दे दिए 15 लाख। कि डॉक्यूमेंटेशन जो होगा वो आपको भी दिया जाएगा, वो भी सारी दुनिया को दिखाया जाएगा। कोई आपको ही नहीं, खाली पूरी दुनिया को दिखा दिया जाएगा कि देखिए ये हुआ, और सबको देखने का अधिकार भी है। लेकिन अभी इतनी जल्दी प्रतिक्रिया कर देना कि नहीं जी कुछ हुआ ही नहीं है, इस पे इतना नेगेटिव बोल देना, तो ये सरकार जारी करे ना, सरकारी कर देगी सर, कर देगी। अभी तो धामी जी कर ही रहे थे बेचारे, जो हम लोग इतनी बढ़िया खबर हमको मिल गई तो हमको तो इसको खुशी मनानी चाहिए। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि हमारा निस्तारण हो गया। जब तक बिंदुवार चीजों का निस्तारण ना हो, क्योंकि ये बहुत छोटा मामला नहीं है कि धामी जी ने कह दिया और निस्तारण हो गया। ये जल बंटवारा है, भूमि बंटवारा है, ये परिसंपत्तियों का बंटवारा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में ऐसी बहुत सी संपत्तियां हैं, इरिगेशन रिसर्च सेंटर है, बहुत सा ऐसा जो है बड़े मसले हैं। एक गेस्ट हाउस का मसला नहीं है कि हरिद्वार में गेस्ट हाउस की जमीन ले लो और बना हुआ दे दो, तो ये बहुत लाखों करोड़ रुपए। I agree with your points, मैं तो इस चीज से you will have to agree, क्योंकि ये जो है ये एक पार्लियामेंट डिसाइडेड जो है स्टेप है। ये किसी का व्यक्तिगत स्टेप नहीं है कि मैंने खड़े होके कह दिया या आपने कह दिया। ये जब डिवीजन ऑफ स्टेट हुआ है तो उसी समय इसमें एक उत्तराखंड जब बना है उसमें ये प्रथम बिंदु था कि परिसंपत्तियों का बंटवारा जो है 6 महीने के भीतर भीतर दोनों राज्य कर लेंगे जी। लेकिन ये तो दुर्भाग्य है कि कुछ भाग में 10 साल आपकी सरकार भी शामिल है जी। हमारी सरकार ने तो बिंदु तैयारी की है, एनडी तिवारी जी। हुआ नहीं ना, कुछ भी हुआ नहीं ना। लेकिन अब अगर हुआ है तो दोनों सरकारों को खुश होना चाहिए, बल्कि सभी को, मैं कहती हूँ उत्तराखंड के हर वासी को खुश होना चाहिए। और अगर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे आपकी रजामंदी ना हो तो आगे चल के आप उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन इतनी जल्दी तो सरकार बताए ना कि किस आधार पर चर्चा करें, ये बताइए ना, आपकी चर्चा का आधार क्या? आप अरे अभी तो कोई आपको बताया ही नहीं गया। जब पॉइंट्स बताए जाएंगे यही तो बोल तो क्यों बोल रहे हो ना। अभी आप चलिए सीमा जी, अगर आप नहीं बता पा रही तो 2-4 बातें नहीं बता देती हूँ। दो भाइयों के पिताजी की जमीन का बंटवारा नहीं हो रहा है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की संपत्तियों का बंटवारा हो रहा है, जो काफी विवादित है। हमें चाहिए, ठीक है, मुद्दे पे आइए, लड़ना झगड़ना
थे जो मैं आपको जवाब नहीं दूंगी इस मामले में। आपको कह दिया कि आपको प्रोवाइड हो जाएगा, आपको हो जाएगा, लेकिन आप आज की डेट में इस चीज के लिए बहस करोगे तो कोई फायदा नहीं। आप मातृशक्ति का प्रतीक है, राइट नाउ आई कैन नॉट प्रोवाइड। महिला प्रधान प्रदेश है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, मैं नवीन जी की बात से सहमत हूँ। सीमा जी, मैं नवीन जी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि संपत्तियां इन 20 वर्षों में बहुत ज्यादा संपत्तियां खुर्द-बुर्द होगी, कब्जे हो गए, इसलिए मैं नवीन जी की बात से सहमत हूँ। यह उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक का सरकारी संपत्तियों पर समान अधिकार है, उसे पूछने का भी अधिकार है। बिल्कुल है, मैं तो मैंने आपसे सिर्फ इतना बोला कि आई एम नॉट डिनाइंग, हम नहीं शो करेंगे। मैंने आपको बोला गिव अस टाइम, क्योंकि आज तो ये सब कुछ हो रहा है। श्वेत पत्र जारी करवाई है, आप धामी जी से श्वेत पत्र जारी करवाई है, श्वेत पत्र जारी करिए, तब जाके जनता आपको जो दिखाना होगा 15 दिन के भीतर हो जाएगा, दिखा दिया जाएगा। 15 दिन के भीतर श्वेत पत्र जारी होगा, परिसंपत्ति के विवाद पर आप बताइए, आपको क्या दिखाया जाए। लेकिन आपके देश के लिए, आपके राज्य के लिए, और ये बात अच्छी खबर है, प्रगति के ऊपर आपका जो स्टेट जा रहा है, षड्यंत्र है। मैं कह रहा हूँ इसमें षड्यंत्र है। और अगर इतने बेवकूफ तो आप भी नहीं हो, इतने बेवकूफ हम भी नहीं हो, जनता भी नहीं है कि हमने कैरी और कुछ नहीं सुलझाया तो जनता चुप करके बैठ जाएगी। उसको भी हमको जवाब देना है। आपको जवाब देने से पहले हमें पूरे उत्तराखंड की जनता को जवाब देना है, तो हम जवाब दे देंगे समय आने पर। षड्यंत्र है ना, आज षड्यंत्र जैसा अगर ये बात नहीं हो पाती है, अगर सहमति जो बिंदु आज कहे गए हैं कि इन पर सहमति बन गई है और आगे जाके कुछ और विवाद होता है और नहीं बन पाती है सहमति, तो आज जिस खुशी को मनाने की बात कर रही है, इसके बाद अब उत्तराखंड की जनता को क्या जवाब देंगी? आपको विपक्ष को जवाब नहीं देना समझ में आता है, जनता को तो जवाब देना है। मैंने तो अभी यही बोला, जनता भी तो जवाब देने के अधिकार, जनता को पूछने का अधिकार है और हमको जवाब देना है उनको 100% देना है। आज जो कल होना है उसको आज क्यों बात कर रहे हो? कल जो होना है, जो होगा तो हम देख लेंगे उस चीज को। आज की बात करिए, आज अच्छी बात है, आज अच्छी खबर आपके पास आई, आप खुश हो लीजिए और आप साथ में ये बोले कि हमें ये चीज देखनी है। विपक्ष यही तो कह रहे हैं कि हम आज खुश हो लेंगे, लेकिन कल अगर दिक्कतें आती है तब हम क्या करेंगे? डेफिनेटली तब आप क्वेश्चन रेज करिएगा। हम तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो बयान आ जाए वो सच साबित हो। जी बिल्कुल सच साबित हो, लेकिन वो तो नहीं रहा। आप जैसे बुजुर्गों की ब्लेसिंग की जरूरत की ब्लेसिंग के बिना कुछ हो भी नहीं पाएगा। बहुत बड़ा योगदान है सभी का यहाँ पर उत्तराखंड बनाने में। तो ऐसा कुछ नहीं है, महिलाओं का ज्यादा है। हाँ, महिलाओं का भी है, तो वो आपकी सोचने का तरीका है कि महिलाओं का कहा। और मैंने बोला कि हर इंसान का जिसने इस आंदोलन में भाग लिया सबका। और लेकिन खुर्द-बुर्द नेता कर रहे हैं इस प्रदेश की संपत्तियों को। कोई बात नहीं सर, वो भी सब कुछ सामने आ जाएगा। जो खुर्द-बुर्द कर रहे हैं उसको भी बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, किसी को बख्शेंगे नहीं। अगर किसी ने करा है तो नहीं बख्शने वाले, सबको उधेड़ देंगे अगर किसी ने खुर्द-बुर्द। जितने एविडेंस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ पब्लिक डोमेन में है, अगर आप उन पर कार्रवाई करते तो आपके आधे से ज्यादा नेता जेल में होते। तो आधे से ज्यादा और आपका तो दिल्ली से ना खंबा उखड़ गया होता सारे करप्शन में लिप्त हो आप लोग। जितना जोर था लगाया था, आप लोगों ने जो क्या करा, दंगे बनवाए, आप लोगों ने शाहीन बाग में जो गंदगी मचवाई, आप तो शर्मनाक बातें करो। आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, आप तो आपको खोल लीजिए, आप मुंह खोल लीजिए प्लीज, आप मुंह खोलिए। अरे आप तो मतलब क्या कहते, करप्शन का जीता जागता मिसाल हो। आप क्या बोलूं मैं? आप तभी तो आप लोगों ने क्या नहीं किया? आप लोगों ने दंगे कराए, संपत्ति विवाद पर बात कर लें। अगर दिल्ली का हो गया हो तो भड़काया, आप क्या नहीं करते? आप वो रुक जाइए सीमा जी, मुद्दे पर रहिए और मुद्दे पर ही बात करिए। थपलिया जी, आप सहमत है यहाँ पर राजेंद्र चौधरी जी की बातों से? मैडम, इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पय है इस राज्य की 21 साली जो राजनीति है वो पूरे अपराधी है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी ही अपराधी है, इसमें उतना ही अपराध कांग्रेस का है। कांग्रेस के खाटी नेता नारायण दत्त तिवारी जी वो बूढ़ा शेर हो चुके थे, इसलिए वो इसमें हाथ नहीं डाल पाए, क्योंकि ये आग का गोला है और इस आग के गोले में जो ये लड़के हाथ डाल रहे हैं, आई सैल्यूट देम, बिकॉज 80 MP देती है उत्तर प्रदेश, और वहां पे ये जो योगी अपना पक्ष ले रहा है पहाड़ का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब त्रिवेंद्र रावत गया थे वहां पे, तो दोनों उनको ये समझ में नहीं आया था
कि ये इतना गंभीर है कि इसमें एक्ट बन चुका है ये, और इस एक्ट में खेलना आसान नहीं है। उनके मुख्य सचिव ने इनको बताया कि साहब अपनी इज्जत बचा लो, थोड़ा बहुत ये जो गेस्ट हाउस है इसमें करके, फिर इन्होंने होमवर्क किया। आज जो ये देन है इनके होमवर्क की देन है, मैं जानता हूं। और इसमें भी ये बहुत बड़ा कदम इसलिए नहीं उठा पा रहे हैं कि वहां पे केवल आदित्यनाथ पावरफुल नहीं है, वहां दो उप मुख्यमंत्री ऐसे बैठे हुए हैं जो हमारे आदित्यनाथ जी की कपड़े उतार सकते हैं। इसलिए सदे हुए कदमों से ये आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण पहलू मैं देख रहा हूं उसमें जो जैसे ये इनके हमारे पावर प्रोजेक्ट है, जैसे टिहरी डैम है, इन्होंने मेरे सामने जब राज्य बन रहा था तो नरेश अग्रवाल उस समय पावर मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, इन्होंने दनादन 18 पावर प्रोजेक्ट साइन किए। इसलिए साइन किए कि उन्होंने उसमें एक्ट में डाल दिया कि जो पावर प्रोजेक्ट राज्य बनने से पहले साइन यूपी ने किए तो उसमें यूपी का अधिकार होगा। और ये असंवैधानिक पहलू था, और इस असंवैधानिक पहलू को लेकर अवधेश थापर अभी जब हमने हल्ला मचाना शुरू किया तो हाई कोर्ट में गया। अब नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है, विदिन इनको जवाब देना है, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट, मैंने थापर से कहा कि देखो हाई कोर्ट से भी काम नहीं बनेगा क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा संवैधानिक पहलू है और इस संवैधानिक पहलू को सुलझाना आसान नहीं है। इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर इन लोगों को बारीक पैनी नजर रखते हुए इनकी ताकत बनकर इस समस्या को हल निकालना चाहिए। नहीं तो ये एक आपकी एक बात के लिए सल्यूट, एकजुट होकर जो आपने शब्द कहा, यही चाहिए हमें, यही चाहिए। कम से कम कुछ ऐसे मुद्दे आप जरूर हम लोगों को एक साथ कर लेना चाहिए जो राष्ट्र हित में, जो राज्य हित में हो, उसमें तो एकजुट हो जाओ। बाकी इलेक्शन चलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, हम लोग एक दूसरे को हराते रहेंगे, दैट इज सेकंड इशू। लेकिन फर्स्ट इशू जो है हमारे राज्य के हित के लिए है, उसमें एकजुट हो जाए। इस बात से मैं आपको पूरी तरह से सहमत हूँ। और मैं आपकी दूसरी बात से भी सहमत हूँ सर, कि जब त्रिवेंद्र जी गए थे तो होमवर्क नहीं करा हुआ था, और उसके बाद होमवर्क करके बहुत सारी बातें समझ में आई कि इसकी सोल्यूशन ये होता, और एक बार में कभी विजय हासिल भी नहीं होती, क्योंकि ये बहुत पुरानी बातें थी। अब उसको धीरे धीरे डिसॉल्व करके जीत तो हासिल हम करके रहेंगे सर, ये वचन है मेरा। जीत जब हमने 370 हटा दी, जब हमने चलिए ठीक है सीमा जी बना दिया, यहाँ पर आपने काफी अप्रिशिएट कर लिया है खुद को। नवीन जी क्या कुछ कहना है आपको भी? तो ये तो आते हैं राजेंद्र जी आपके पास भी। सीमा जी जब क्या हाईकोर्ट के जवाब ढूंढने गए हैं धामी जी वहां पर, जैसे सफल्याल जी ने एक बात और कही कि उस पर आपका ध्यान नहीं गया हुआ कि हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है सरकार से परिसंपत्ति के बंटवारे के बारे में, शायद उसका कहीं जवाब ढूंढने तो नहीं दौड़े वहां पर लखनऊ धामी जी, और आप यहाँ बोल रहे कि परिसंपत्ति विवाद सुलझा लिया गया है। जनता को गुमराह कर रहे हैं या कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं आप? जी आपको कौन गुमराह कर सकता है? आपको करेगा कोई गुमराह? क्योंकि आप तो खुद पूरे गुमराह की मूर्ति हो, आपको कौन गुमराह करेगा? सीमा जी सीधे सवाल का जवाब दीजिए ना, आप क्यों गुमराह कर रही हैं? आप क्यों गुमराह कर रही हैं? नवीन जी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, आप क्यों कर रही हैं? आप तो जवाब दीजिए सीधे सीधे। जी नवीन जी की बात का जवाब दीजिए। क्या मैं तो कह रही हूँ ना कि बिल्कुल जब वो लोग गए तो ठीक है राजेंद्र जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, आप रुक जाइए सीमा जी, हर बात का जवाब आपको मिलेगा, जरा रुक तो जाइए। धामी जी हाईकोर्ट के सारा कुछ नहीं मिल जाएगा, आपको बोला गया लखनऊ दौड़े हैं या विश्वास नहीं उनकी बात पे आपको विश्वास नहीं है। ठीक है नवीन जी रुक जाइए, राजेंद्र जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप, राजेंद्र जी अपनी बात को पूरा करिए। मेरा सीमा जी से एक सवाल है जी, जब दोनों राज्य सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परिसंपत्ति के बंटवारे के ऊपर सहमत हैं जी, तो ये मात्र 2-3 दिन 4 दिन का खेल रह जाएगा कि जिन मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लिटिगेशन है, इफ बोथ द गवर्नमेंट्स एग्रीज तो ना विड्रॉ कर सकते हैं इस मुद्दे and they will do it। जितना मुझे लगता है, they must declare definitely that they we are will going declare to sir, do give us that। some time, they will declare। When? अब टाइम आज तो इसमें पहले खुशी मना ले। वेट अभी कुछ भागा नहीं जा रहा ना, आपके इलेक्शन अभी तो नहीं हुए। चलो जी आज खुशी मना ले, हम मान गए जल्दी तो हालना मत मचाइए। इतने सालों से सब सोए पड़े थे, आज जाग गए अचानक, जब हो रहा है तो बराबर चल रहा है। आज खुशी मना ले,
आज आप खुशी बिल्कुल मना लें। बनाइए, बनानी ठीक है, चाहिए कल डिबेट आपको। करेंगे। आपका ठीक है। आपका एक सीट भी मिलती है तो भी वो आपका प्रदेश आ जाता है, ठीक है ना? इसलिए बात खुशी सीट की मनाइए। नहीं है, आप तो बात जीरो हो जाएंगे संपत्ति की है। यहाँ बात सीट और सत्ता की नहीं है। आप ये यहाँ सीटों के लिए तो वहां गए संपत्ति हैं, ये तो सीटों के लिए गए हैं सीटों सर के उधर। तो आप आए ये हो, हम तो आप ऑलरेडी हमारे पास ये तो इनकी 60 दौड़ सीटें भाग, हैं। बंदर वाली आप दौड़ आए हो भाग है, तो कभी इस साल से उस हम साल, नहीं कभी इस लेके साल से उस आप साल, आए हो, कभी ठीक है, नोचने के लिए दिल्ली नोच ली। सीमा, मैं एक बात नोचते कहूंगा, वाके। अगर नाम बदलने से काम चल जाए तो योगी जी तो 1 सेकंड में कर देंगे। संपत्ति का नाम बदल देंगे, बस लेना देना कुछ है नहीं। ऐसा नहीं है ऐसे सर। नहीं होगा। उस इंसान को आपको constitutional matter रिस्पेक्ट है। करनी चाहिए। वो मैं उसने वो जो नाम बदले हुए थे ना, नाम वो बदलते हैं जो पहले से बदले हुए थे नाम। ये सब नाम हमारी पहले संपत्तियों जो के भी थे, नाम जो बदल आज दो। दिख रहे हैं वो पहले उन्होंने बदले। आज हमारा हिंदुस्तान है, हम बदल रहे हैं। इसमें तो आपको हमको सबको प्राउड फील होना चाहिए भाई, हम वापस आ रहे हैं अपने देश में। हम प्राउड ही फील करेंगे अगर उत्तराखंड की संपत्तियों का नाम बदल के उत्तराखंड ही हो जाए, उसमें से उत्तर प्रदेश का कलंक हट जाए। हो जाएगा, चिंता मत करिए, आपका जैसे आशीर्वाद होना थपलियाल चाहिए। चलिए, ठीक है। आपकी blessings सीमा होनी जी। चाहिए बस। आपने खुद ही कहा उन्होंने कि एकता रखिए, अच्छे कामों में एकता रखिए, बाकी चुनाव लड़ते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। अरे लेकिन काम जो करना अच्छा कोई काम हो रहा हो जानता चाहे वो होगा कोई तभी सी तो भी एकता से सरकार कर रही हो, करेगा। हमेशा उसका स्वागत करना चाहिए, ये मैं कहती हूँ। नहीं, हम तो स्वागत करेंगे अगर 1 सप्ताह के अंदर परिसंपत्तियों का बंटवारा हो जाता है तो। जी ठीक है। सीमा जी, अब जरा आप ये बता दीजिए कि आज पुष्कर सिंह धामी उतनी देर से आप ये कह रही है कि खुशी मना लीजिए, खुशी मना लीजिए, हम बहुत खुश हैं कि उत्तराखंड में जो परिसंपत्ति विवाद है वो अब सुलझ रहा है। चलिए मान लेते हैं हम कि सुलझ ही जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि परिवहन विभाग को लेकर जो मसला चला आ रहा था उसको लेकर क्या सहमति बनी? परिवहन विभाग को लेकर क्या सहमति बनी है? यूपीसीएल को बिजली बिलों का 60 करोड़ का बकाया देना है, ये तमाम बातें हैं जो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही हैं। परिवहन विभाग को लेकर क्या सहमति बनी है? सीमा जी, जानकारी आपको कुछ बता देंगे। पुष्कर सिंह धामी जिस दिन बताएंगे उस दिन हम आपको बता देंगे। अभी उन्होंने ये चीजें डिक्लेयर करनी है, अभी उत्तर प्रदेश में है, वो तो एक मामला सुलझा रहे, आने दीजिए उनको, वो भी ये बता देंगे। मैम उन्होंने वहां से बोला कि अभी आप खुशी मनाइए, बाकी बात में होंगी, कल बताया जाएगा। हाँ ठीक है, तो फिर आप कल तक खुश हो लीजिए सर। चलिए ठीक है। आप इसी तवलिया जी, कुछ मुद्दे जो अभी बहुत अहम है जी, राजेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं। राजेंद्र जी अपनी बात को पूरा करिए, फिर थपलिया जी आपके पास भी आते हैं। और 2022 में परिसंपत्तियों का बंटवारा होगा और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अपना हक और अधिकार लेकर रहेगा, और ये काम सिर्फ कांग्रेस की सरकार कर सकती है। हमारी चिंताएं ये है जी कि उत्तराखंड प्राकृतिक संसाधनों में सबसे धनी है मैडम, इतना धनी की है, इसका जो अपने संसाधन है, लेकिन जो हमारे राज्य की राजनीति है, इन संसाधनों को वो माफियों के हाथ लुटाते हुए नेता स्वयं में बहुत धनी बनते जा रहे हैं। ये चिंता हमारे को है कि ठीक है ये परिसंपत्तियां हमारे पास आ जाएंगी, लेकिन टिहरी डैम की मछलियां कौन खा रहा है 21 साल से? हमें पता नहीं लगा। हमें पता नहीं लगा कि आफ्टर ऑल जो हमारे टीआरसी है, आज टीआरसी जितने भी हैं उत्तराखंड के इतनी सुंदर जगह में बने हुए हैं, लेकिन वो खंडर बन गए 21 साल में। खंडर कभी कभी हमें लगता है कि हमने इस राज्य की मांग करके अपराध किया है। अपराध हमने राइट फ्रॉम जिस समय ये राज्य बना था उस समय हमने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पढ़कर एक किताब निकाल ली थी, उत्तराखंड या उत्तरांचल कितना सच और कितना छल, और ये हमने इन नेताओं को दी। लेकिन इन नेताओं को कभी भी अपनी कुर्सी के अलावा इस राज्य की चिंता नहीं रही, इंक्लूडिंग खंडूरी जी। मैं खंडूरी जी उस समय इसके बहुत बड़े मंत्री थे केंद्र में अटल जी के पास, और मैं 1 दिसंबर रोड में गया, मैंने कहा खंडूरी साहब ये क्या हो रहा है, आपके विधेयक को पढ़ो। उन्होंने बोला थपलियाल तब मैंने सोचा कि शायद है कि खंडूरी जी बड़े काम में इन्वॉल्व है, इसलिए वो यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे। फिर हम बच्ची सिंह रावत जी के पास गए, तो बच्ची सिंह रावत जी ने हमारी समस्याएं सुनी, और जो इन्होंने गंगा जमुना शारदा मैनेजमेंट बोर्ड बनाया था और 5 राज्यों के अधीन में मेरा उत्तराखंड का जल दिया था, उसको इन्होंने समाप्त किया। उसमें मुरली मनोहर जोशी जी का अहम रोल रहा, और इन्होंने गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का ऐलान कर दिया विधेयक में। अब समस्या क्या हुई कि उत्तर प्रदेश ने 21 सालों में गंगा मैनेजमेंट बोर्ड बनाया ही नहीं, और ये हमारी असली ताकत बनी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने वो देखिए जिस चीज से तुम हमारे पैसे खा रहे हो, 21 साल से टिहरी डैम की बिजली यूपी खा रहा है, और उस बोर्ड को तुमने गठित ही नहीं किया अभी तक। इतना बड़ा अपराध मैडम
कि राजनीति कितनी हल्के लोगों के हाथ में जा चुकी है कि उनको राजनीति के जो बिंदु हैं उनका ज्ञान ही नहीं है, और इसलिए यही इस राज्य के विनाश का कारण है। आज ये राज्य की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। भगवान राम भी इस व्यवस्था को पटरी बिठा में सफल हो जाएंगे। वो तो थैंक गॉड है कि आज केंद्र में भी भाजपा है, यहां भी भाजपा है, और यूपी में भी भाजपा है। यूपी में अभी सपा वगैरह की सरकार होती तो हम कुछ नहीं मिलता हमें, क्योंकि वहां का ताकत है, वहां की राजनीतिक ताकत इस छोटे से राज्य बोलना पड़ता है उत्तर प्रदेश के आगे मैडम। इसलिए हम लोगों को बहुत चिंता है कि एक हम सिंगताली का पुल मांग रहे हैं कि जिससे कि हमारा कुमाऊं गढ़वाल जुड़ सके, उस पुल तक का निर्माण हम 21 सालों में इस राजनीति से नहीं करा पाए। इसलिए इन तमाम सवालों का जवाब, और जो आज इन्होंने किया है, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने ऐलान किया है, हमें विश्वास है, हम इस पे बहुत पैनी नजर रखे हुए हैं, और आपके इसी चैनल में आगे जो डिबेट होगी एक एक बिंदु पे हम चर्चा करते हुए पूरा पोस्टमार्टम आप लोगों के सामने जनता के, आप लोगों की चैनल के माध्यम से जनता के आगे रखेंगे। थपलिया जी, लेकिन आशा हम लेकिन यही कर रहे हैं कि ये जो परिसंपत्ति विवाद है ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि इससे उत्तराखंड की बेहतरी के लिए, विकास के लिए ये काफी बेहतर होगा आगे आने वाले समय में। चाहे परिसंपत्ति विवाद, क्योंकि जितनी सारी चीजें जो बकाया राशि है वो भी वापस लेनी, तो कहीं ना कहीं काफी चीजें जो हैं वो उत्तराखंड में बेहतर हो सकती है। सीमा जी, अभी आप इस बात को कह रही थी, जब थपलिया जी यहाँ पर बात कर रहे थे तो आपने कहा था, माना था इस बात को कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हैं उन्होंने होमवर्क नहीं किया था। उन 4 सालों में जो उनका कार्यकाल रहा उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया, तमाम तरीके की चीजें जरूर करी हैं जिनको अभी तक सुलझाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो भू कानून हो, चाहे वो देवस्थानम बोर्ड हो। तो आखिर 4 साल तक फिर ऐसा मुख्यमंत्री क्यों? देखिए मैडम, मैंने ये नहीं कहा कि वो बिना काम करके गए थे, मैंने कहा था ये भी बहुत बड़ी बात है। आपने साफ कहा था कि होमवर्क करके नहीं गए, इसका क्या मतलब है कि होमवर्क करके नहीं गए, बस हमें, चूंकि वहां पर भी सरकार थी भाजपा की, यहाँ पर भी सरकार थी, तो हम जाके बस बात कराएंगे। बात सुनिए, मैंने कहा ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने शुरुआत तो करी, लेकिन होमवर्क करके वो इतना नहीं गए थे। और कुछ बातें ऐसी होती, जब आप कोई बात सामने रखो तो वहां पे जो पता लगता है, तब पता लगता है कि मुझे इसमें होमवर्क करने की जरूरत है, जो अब धामी जी करके गए। तो उन्होंने जो पहल करी ना, वो भी कम नहीं थी कि उन्होंने कोशिश तो करी। जैसे अभी सर कह रहे थे कि एटलीस्ट जो इतना पुराना हो गया, वो इस नौजवान लोगों ने कोशिश तो करी उसमें हाथ डालने की। ये भी बहुत बड़ी बात है कि एक इंसान ने कोशिश करी, एक बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, 3 बार नहीं, आप सफल तो हो जाओगे। और आज तो ये सौभाग्य है हमारा कि केंद्र में ट्रिपल इंजन सरकार होगी, केंद्र में भी हम, यहाँ पर भी हम, और उत्तर प्रदेश में भी हम। सुलझेगा तो है ही मामला। जब बड़े सौभाग्य आज का नहीं है, 4.5 साल का वक्त हो चुका है, चुनाव आने वाले हैं। आज का सौभाग्य नहीं है ये आज का सौभाग्य नहीं है कि आज ही आपको ये सौभाग्य मिला है। 4.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है ऑलरेडी, चुनाव आने वाले हैं 5 साल बाद, 5 साल हो चुके हैं। कोरोना को दे दीजिए ना, उसमें आपने करा क्या? आप भी घर बैठी और हम भी घर बैठे। हम घर पे नहीं बैठे सीमा जी, हम घर पर नहीं बैठे, और अपना स्टेटमेंट वापस ले लीजिए आप। हम घर पर नहीं बैठे, हम यहाँ पर जनता को एक अपडेट देते रहे। उस समय ये बहुत बड़ी बात, वी आर कोरोना वॉरियर्स। भूल जाइए उस चीज को। सरकार घर बैठी थी, सरकार घर बैठी रही, लोग मरते रहे। आप घर पर बैठी होंगी, हम घर पर नहीं बैठे। सीमा जी, सोच समझ कर जवाब दीजिए जी। राजेंद्र जी, आप इस बात से सहमत हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने होमवर्क नहीं किया और पुष्कर सिंह धामी ने किया? दोनों ने होमवर्क नहीं किया जी, और दोनों को इस अधिनियम के बारे में कोई जानकारी नहीं है जी। इवन जैसे थपलियाल जी कह रहे हैं, इसे बहुत बड़े विद्वान एक्सपर्ट्स ही समझ के सुलझा सकते हैं। ये मामला इतना आसान नहीं है कि धामी जी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो है वो बैठ के सुलझा लें। ये 370 सुलझ गया ना, वो भी तो कोई इजी नहीं था, नहीं था ना। राम जन्मभूमि इजी था आपके लिए, आपको लग रहा था कि वो इजी था? आप फिर बोल रहे हो कि धामी जी और त्रिवेंद्र जी के पीछे कौन है? आप उनको देखो ना, सुलझाएंगे तो वो पीछे कौन है? तीसरी हमारी जो डबल इंजन सरकार है, तो मेन इंजन कहाँ से आता है हमारा? तो ये सबको सुलझवा दीजिए आप। में तो वो भी सपोर्ट करेंगे हमारा ना, तो तीनों तो हमारे हो गए। कौन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? कोई नहीं प्रॉब्लम। अरे ये हमारे तुम्हारे का मैटर नहीं है, ये सरकारी संपत्तियों का मैटर है। आज मैं कलेक्टर हूँ तो मैं मालिक नहीं हूँ संपत्ति का, संपत्ति सरकार की है, जनता की है जी। हमारे बैठ के फलाना बैठ गया, नो नो नो,
ये संवैधानिक इशू है। संवैधानिक इशू पे संपत्तियों का बंटवारा बिंदुवार, प्रत्येक बिंदु की प्रस्तावना जो आई हुई है या जो उसमें विवाद है उसका निस्तारण करने के बाद ही उसका डिवीजन, उसका पार्टीशन हो सकता है। ये मैं बैठ गया, आप बैठ गए, फलाना बैठ गया, ऐसे नहीं हो सकता। ये इसके लिए एक अलग से विभाग है, इसके लिए अलग से एक सेक्रेटरी है। और जैसे अभी थपलियाल जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 21 वर्षों में गंगा का बोर्ड ही नहीं बनाया, आप इसे एक दिन में कैसे सुलझा देंगे? मोदी जी 2014 में अगर प्रधानमंत्री बने तो वो अगर प्रधानमंत्री चाहे तो क्या एक दिन में सुलझा देगा किसी भी मामले को? ये ऐसा नहीं है। ये कंपनियों के बीच का लेन देन नहीं है, ये सरकारों के बीच का मसला है। आप इसकी गंभीरता को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत बड़े बड़े विद्वान और राज्य के बहुत लोग हितैषी हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, सपोर्ट चाहिए ना काम कर रहे हैं। जी, सरकार के पैरेलल कुछ लोग इसमें काम कर रहे हैं जनहित के लिए, लेकिन सरकारें, मैं मानता हूं इसमें हमारी भी सरकार रही, उनकी थोड़ी सी उदासीनता रही है। समझिए कि उस समय जो है उत्तर प्रदेश में, ये तो सौभाग्य की बात है कि यहाँ भी भाजपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो सौभाग्य से उत्तराखंड के ही मूल निवासी हैं, यही पैदा हुए। जी, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा। हाँ, उनका सॉफ्ट कॉर्नर होना भी चाहिए। और ये उत्तराखंड को कोई वो भीख में नहीं दे रहे, ये उत्तराखंड का अधिकार है हमारा। जी जी जी। चलिए ठीक है, थपलियाल जी आपकी कुछ प्रतिक्रिया? बहुत आशा से हम इस ओर देख रहे हैं, क्योंकि अगर ये चीजें सुलझ जाएंगी तो केवल और केवल इस समीकरण से ही सुलझ पाएगी जो इस समय मौजूद है। क्योंकि कल अगर कांग्रेस की सरकार अगर 2022 में आती है और उधर मुलायम सिंह की सरकार आ जाती है अखिलेश की, तो समस्या खड़ी होगी, क्योंकि वो मैच नहीं हो पाएगा, पॉलिटिकल मैच जो है। क्योंकि 80, फिर बार बार बोलना पड़ रहा है मुझे, 80 MP का उत्तर प्रदेश डिसाइड करता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। ऐसी ताकतवर स्टेट के साथ पास हमारी आवाज बहुत छोटी आवाज है, इसलिए हमें बहुत ही सचेत होकर रहना पड़ेगा। इस मौजूदा समीकरण का जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बात कही जा रही है कि बड़े भाई ने काफी दरिया दिली दिखाते हुए उत्तराखंड का जो परिसंपत्ति विवाद है उसे सुलझाने में काफी मदद की है। तो अगर उम्मीद करते हैं अगर ये सारी चीजें वाकई आगे आने वाले समय में हो पाती हैं तो फिर कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों के लिए भी बेहतर है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं कि क्या जो परिसंपत्ति का विवाद इतने लंबे समय से चला आ रहा था ये सुलझ गया है और इसे धामी का मास्टर स्ट्रोक माना जाए, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं लगातार हमलावर हो रहा है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।